नमस्कार दोस्तों, इस नमो बुद्धे प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, समय कैसा भी हो, शांत रहना सीखो, क्योंकि शांति में छिपा होता है सही सोचने और समझने का सामर्थ्य। बुरा समय हमेशा के लिए नहीं रहता, लेकिन घबराहट में लिए गए गलत फैसले जीवन भर का पछतावा बन सकते हैं। जब परिस्थिति प्रतिकूल हो तो खुद पर भरोसा रखो और धैर्य के साथ सही मौके का इंतजार करो। तो दोस्तों, आइए इस विषय को एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। दरअसल प्राचीन भारत में एक शांत गांव था जिसका नाम था अंजनी। इस गांव में लोग सरल और साधारण जीवन जीते थे। वहीं गांव के बाहर एक घना जंगल था जिसमें तरह तरह के पशु पक्षी रहते थे। इस जंगल में बुद्ध स्वयं ध्यान करते थे। बुद्ध का विचार और उनकी शिक्षा गांव वालों के लिए प्रेरणा का स्रोत थी। गांव के लोग बुद्ध की शिक्षाओं का पालन करते थे, लेकिन समय के साथ साथ उन पर कई प्रकार के संकट आने लगे। एक दिन गांव में एक भयंकर समुद्री तूफान आया। आसमान काला हो गया और तेज हवाएं चलने लगीं। यह सब देख गांव वाले डर गए और अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। कुछ लोग अपने घरों में बंद हो गए, जबकि कुछ ने जंगल की तरफ भागना शुरू कर दिया। तूफान के समय बुद्ध अपने आश्रम में शांति से ध्यान कर रहे थे। उनके शिष्यों में से एक आनंद दौड़ते हुए उनके पास आया और बोला, भगवान, गांव में भयावहता फैल गई है। सभी लोग डर रहे हैं और किसी को नहीं पता कि क्या करना है। हमें यहां से जल्दी निकलना चाहिए। बुद्ध ने आनंद की आंखों में देखा। उन्होंने आनंद के चेहरे पर भय और चिंता की छाया पाई। उन्होंने ध्यान में लीन रहते हुए कहा, आनंद, हमें अपने मन को शांत रखना होगा। चिंता करने से कष्ट कम नहीं होगा। चलो, हम गांव वालों को समझाते हैं। दोनों ने गांव की तरफ कदम बढ़ाए। वहां पहुंचने पर उन्होंने देखा कि लोग आतंकित थे। कुछ लोग एक दूसरे को दोष दे रहे थे, जबकि कुछ बेसुध खड़े थे। बुद्ध ने सबको एकत्र किया और कहा, प्रिय साथियों, मैं जानता हूं कि आप सभी भयभीत हैं, परंतु इसलिए हमें चिंता में डूबने की आवश्यकता नहीं है। याद रखें, समय चाहे कैसा भी हो, शांत रहना सीखो। गांव वालों ने चुपचाप उनकी बात सुनी। बुद्ध ने आगे कहा, तूफान आएगा और चला जाएगा, लेकिन हमारे भीतर की शांति को कोई नहीं छीन सकता। हम इस स्थिति का सामना कैसे करेंगे, यह हमारे मन के राज्य पर निर्भर करता है। एक वृद्ध महिला जिसका नाम था मल्ली बोली, लेकिन भगवान, हम कैसे शांत रहें जब हमारे चारों ओर इतना बुरा हो रहा है? बुद्ध ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, जब आंधी आती है तो पेड़ जड़ें गहराई में खोजता है। हमें भी अपने अंदर की शक्ति को पहचानना होगा। आइए हम साथ मिलकर प्रार्थना करें और एक दूसरे का सहारा बने। अगर हम एकजुट रहेंगे तो कोई भी तूफान हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। गांव वाले एकत्र होकर बुद्ध के चारों ओर बैठ गए। उन्होंने आंखें बंद कीं और पूरे मन से शांति की प्रार्थना करने लगे। धीरे धीरे उनके भीतर की चिंता और डर कम होने लगा। जब उन्होंने अपने आसपास की स्थिति को देखा तो उनकी सोच में बदलाव आया। कुछ समय बाद तूफान कम हुआ। पेड़ों के टूटने और घरों के क्षतिग्रस्त होने के बावजूद गांव के लोग ज्यादा डरे नहीं थे। इसका कारण था बुद्ध की सिखाई हुई शांति और एकता। तूफान रुकने के बाद गांव के लोग एक जगह इकट्ठा हुए और बुद्ध ने कहा, अब आप सभी महसूस कर सकते हैं कि समय चाहे कैसा भी हो, अगर आप शांत हैं और एक दूसरे का समर्थन करते हैं तो आप इस मुश्किल समय को भी पार कर सकते हैं। इस तरह बुद्ध ने गांव वालों को सिखाया कि किसी भी संकट में हमारे अंदर की शांति ही सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने यह भी बताया कि कैसे जीवन में संघर्ष और संकट आते रहेंगे, लेकिन हमें हमेशा शांति बनाए रखनी है। कुछ दिन बाद गांव वापस उसकी सामान्य स्थिति में लौट आया। लोग फिर से अपने काम में जुट गए। उन्होंने बुद्ध की शिक्षाओं को दिल से अपनाया और हर परिस्थिति में शांत रहने की कोशिश की। समय के साथ अंजनी गांव में बौद्धिकता और समर्पण का माहौल बना। लोग एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते और हर मुश्किल का सामना सहनशीलता से करते। गांव में हर्ष और उल्लास का माहौल बना रहा। आनंद ने एक दिन बुद्ध से पूछा, भगवान, क्या आप कभी डरते नहीं हैं? जब तूफान आया था मैंने आपको शांत बैठे देखा। क्या आपको कभी चिंता नहीं होती? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, प्रिय आनंद, डर और चिंता हमारी सोच के परिणाम हैं। जब हम अपने मन की स्थिति को नियंत्रित करने में सक्षम हो जाते हैं
तब हम बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होते। शांत रहना हमारी व्यक्तिगत शक्ति है। समय चाहे जैसे भी हो, हमें अपने भीतर की शांति को बनाए रखना चाहिए। इस तरह बुद्ध ने अंजनी गांव के लोगों को यह सिखाया कि जैसे जैसे जीवन में बदलाव और अनिश्चितता आए, वैसे वैसे हमें अपने मन की स्थिरता और एकता बनाए रखनी चाहिए। उनका संदेश गांव के हर व्यक्ति के दिल में गहराई तक बैठ गया था। समय के साथ अंजनी गांव न केवल संकटों का सामना करने में सक्षम हो गया, बल्कि वह एक आदर्श गांव बन गया, जहां लोग एक दूसरे के साथ मिलकर जीवन के हर उतार चढ़ाव का सामना करते थे। इस प्रकार बुद्ध की कहानी हमें यह सिखाती है कि चाहे समय कोई भी हो, शांत रहना और एकता में विश्वास रखना ही सच्ची शक्ति है। तो ये थी आज की कहानी। अगर इस कहानी से आपने कुछ भी सीखा है, और अगर ऐसी ही कहानियों के माध्यम से आप अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नमो बुद्धाय।